हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारी फोर्थ वीडियो है नाम की विरासत सीरीज में, जो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है। नीम रिएक्शन सारे कॉमर्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो रिएक्शन है उसका नाम है हमारा स्टॉबे रिएक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, किस टाइप की रिएक्शन है? कंडेंसेशन रिएक्शन है। कल भी हमने पढ़ी थी, परसों भी हमने कंडेंसेशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। तो लास्ट में क्या होगा, आपका एलिमिनेशन होगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स का। किससे रिएक्शन, किसकी रिएक्शन होती है? एल्डिहाइड और कीटोन की विथ सक्सिनिक एसिड, और इसकी जगह क्या आएगा आपका? सक्सिनेट ईस्टर्स। ठीक है, सक्सिनेट एसिड से क्या बनता है आपका? सक्सिनेट ईस्टर। अगर सक्सिनिक एसिड लिखना है तो क्या लिखोगे आप? CH2 COOH, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? CH2 और COOH। ये आपका क्या हो जाएगा? सक्सिनिक एसिड। एस्टर में कन्वर्ट करना है तो इस H की जगह क्या आ जाएगा आपका? R ग्रुप। इस H की जगह क्या आ जाएगा आपका? R ग्रुप। तो आपकी रिएक्शन किसकी होगी? सक्सिनेट एस्टर की किसके साथ? एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस कौन कौन से यूज लगते हैं अपन? इथॉक्साइड आयन, टर्शियरी ब्यूटाइल मिथॉक्साइड, पोटेशियम आयन और सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, क्या लिख रखा है? द रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर सक्सिनिक ईस्टर। तो जो हमारे स्टॉबे साइंटिस्ट थे, उन्होंने किससे रिएक्शन करी थी? सक्सिनिक ईस्टर से। उसके बाद और भी ईस्टर ट्राई किए होंगे, लेकिन ये रिएक्शन वर्कआउट नहीं होगी, इसलिए ये रिएक्शन कहाँ तक स्पेसिफिक है? सिर्फ सक्सिनिक ईस्टर तक स्पेसिफाइड है। ठीक है, इसमें जो रिएक्टेंट है कार्बोनिल कंपाउंड्स लेते हैं हम, एलिफेटिक या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स ले सकते हैं। और अगर कीटोन्स की बात करें तो एलिफेटिक भी ले सकते हैं, एरोमेटिक भी ले सकते हैं और एलिसाइक्लिक भी ले सकते हैं। ये किसकी टाइप है? आपके कीटोन्स के। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको सिर्फ एरोमेटिक कार्बोनिक कंपाउंड्स लेते हैं, आप एलिफेटिक भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ये भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपके जो एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन ले रहे हैं उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसका? स्टॉबे का। क्यों? कई बार हम लोग ऐसे एलिफेटिक कार्बोनिक कंपाउंड्स ले लेते हैं जिसके पास क्या होता है? वो अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, और वो किस रिएक्शन में चला जाएगा? आपकी एल्डोल रिएक्शन। कई बार हम लोग एरोमेटिक ले लेते हैं, एरोमेटिक लेते ही वो किस कौन सी रिएक्शन देने लग जाएगा? आपकी कानीजारो। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका यही है कि इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई से भी हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। रीजेंट्स में देखें तो कौन कौन से बेसिस काम में आते हैं हमारे? सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ज़्यादातर हम लोग पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का यूज करते हैं। और लास्ट में क्या आपका? सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, आपको इसमें प्रोडक्ट का नाम याद रखना है। जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ ईस्टर। इसका हाफ का मतलब क्या है? देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2 ईस्टर से, लेकिन लास्ट में जाके क्या होगा? एक ही ईस्टर बचेगा और एक का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। वो क्या कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका COH में। इसलिए इसको क्या बोला आपने? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ ईस्टर। समझ में आया? अभी आगे जाके हम रिएक्शन देखेंगे। इसका नाम क्या दिया है? इसको क्या बोलते हैं हम? मोनोईस्टर्स ऑफ अल्कालाइडीन ऑफ सक्सिनिक एसिड। ठीक है, सक्सिनिक एसिड क्यों बोला है? क्योंकि सक्सिनिक एसिड से ही हम लोग क्या बनाते हैं? सक्सिनिक एस्टर्स। और मोनो एस्टर्स क्यों बोला है? क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया था डाई एस्टर से, लेकिन प्रोडक्ट में क्या मिलता है हमारे को? सिर्फ एक एस्टर ग्रुप मिलता है। ठीक है, वन ऑफ द ईस्टर ग्रुप्स बिकम हाइड्रोलाइज्ड इन द रिएक्शन। जो मैंने बताया कि 2 ईस्टर्स में से एक ईस्टर ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आपके हाइड्रोलाइसिस के बाद COH में। ठीक है, तो ये रिएक्शन का टाइप है। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन ले लिया हमने, डाई अल्काइल सक्सिनेट ले लिया, ये CH2 है और ये CH2। अब R4 R5 ग्रुप कुछ भी हो सकता है, H भी हो सकता है और अल्काइल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा कार्बन है उसके एक मिनिमम हाइड्रोजन होना इसमें जरूरी है। ठीक है, बेस लेंगे वापस से। एसिडिफिकेशन के बाद क्या होगा? देखिए, एक एस्टर ग्रुप इंटैक्ट रह गया और एक किसमें कन्वर्ट हो गया? आपके एसिड में। इसलिए इसको हम बोलते हैं मोनो अल्काइल ईस्टर्स या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ ईस्टर्स। ठीक है, ये जनरली मैकेनिज्म नीचे भी दे रखी है। एल्डिहाइड कीटोन ले लिया हमने, डाइथाइल सक्सिनेट ले लिया, बेस ले लिया, किसमें कन्वर्ट हो गया? आपका मोनोईस्टर्स ऑफ अल्फा अल्काइलिन सॉल्ट्स। देखिए, एक CO2 ET रह गया और एक इसमें कन्वर्ट हो गया आपके एसिड में, CO नेगेटिव। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें एग्जामिनर पूछता है, वो क्या करता है? इस CO2 ET को चेंज कर देता है। एक बार इधर COH दे देगा और इधर क्या दे देगा? आपका CO2 ET। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे जो सीधे कार्बन जुड़ रहा है वो कौन सा ग्रुप होगा? आपका एस्टर। अभी हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, लेकिन मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि स्टॉबे रिएक्शन को कैसे याद रखनी है आपको। कि जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा तो जिस कार्बन जो कार्बन किस कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? आपका sp2। तो उसके पास जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो कौन सा होगा? आपका ईस्टर ग्रुप होगा। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जो CH2 ग्रुप से अटैच्ड है वो कैसा होगा? आपका एसिड वाला ग्रुप होगा। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। पिछली बार RPSC फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसने ऑप्शंस ऐसे चेंज किए थे कि एक बार sp2 कार्बन के साथ COH जोड़ दिया और इस CH2 के साथ क्या जोड़ दिया? आपका CO2 ET। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि जो डायरेक्टली sp2 कार्बन है उसके साथ तो क्या जुड़ेगा? आपका एस्टर ग्रुप, और जो दूसरा कार्बन है उसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? आपका एसिडिक ग्रुप। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें तो आपको पता ही है कि ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है एसिडिक इन नेचर है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सबसे पहले जो बेस है वो क्या करेगा? इस H को रिमूव करेगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा? आपका नेगेटिव चार्ज। The base abstracts an alpha hydrogen from diethyl succinate to form an ester enolate। क्या बना लेगा? आपका एस्टर इनोलेट आयन। ठीक है,
ये दोनों कैसे बनेंगे इक्विलिब्रियम में, कैसे देखिए ये डबल बॉन्ड नहीं आएगा वैसे, अगर उल्टा माने तो जैसे नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और CH और C के बीच में क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी जो इनोलेट आयन है आपका किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे, किस पे अटैक करेगा आपके कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे। देखें कैसे, देखिए द एल्डिहाइड और कीटोन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द इनोलेट आयन टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट अल्कोक्साइड आयन। वही बात हुई, कल भी हमने यही पढ़ा था कि जो इनोलेट आयन बनता है, कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, जो कार्बोनिल कंपाउंड की कार्बन है जो कि क्या है आपका इलेक्ट्रोफिलिक इन कैरेक्टर है, उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और क्या बना लेगा आपका एक अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, अब अल्कोक्साइड आयन क्या करेगा आपका इंटरमोलिकुलर अटैक करेगा, क्या करेगा इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगा। कैसे देखिए, ये CO2 ग्रुप था, इसको खोल के लिख लिया इसने CO2 वापस से कार्बन आ गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये जो आपका अल्कोक्साइड आयन है ये क्या करेगा आपका इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगा किस पे, इस कार्बन पे। ठीक है, अब यहाँ से कौन सा ग्रुप निकल जाएगा आपका OET, और यहाँ पे जो इसके वजह से जो O पे नेगेटिव चार्ज आया था ये रिवर्स कंजुगेशन मान लो एक तरह से, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका OET और क्या बन जाएगा आपका लैक्टोन, क्या बन जाएगा आपका लैक्टोन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो इथॉक्साइड आयन निकला है ये ऐसा क्या करेगा आपका बेस करेगा। देखिए द लैक्टोन ईस्टर अंडरगोइंग रिंग ओपनिंग, अब क्या होगी आपकी रिंग ओपनिंग, कुछ भी हो सकता है, E1 भी हो सकता है E2 मैकेनिज्म भी हो सकता है, टू गिव द मोनो ईस्टर्स ऑफ अल्फा अल्काइलिडीन और अराइलिडीन सक्सिनेट सॉल्ट। देखिए ये OET है, ये इस वाले H जो यहाँ इसके पास H था इसको निकालेगा, रिंग ओपनिंग होगी, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से CO बॉन्ड टूटेगा, O पे क्या जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए बन गया आपका लास्ट में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ ईस्टर। तो आपको इस पूरी मैकेनिज्म में क्या ध्यान रखना है, या फिर इस पूरी रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है कि जो आपका प्रोडक्ट बनेगा और जो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन है, तो जो sp2 कार्बन है उससे डायरेक्ट कौन सा ग्रुप जुड़ेगा आपका एस्टर ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, और जो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट वाला ग्रुप है वो इसके पास वाले कार्बन पे जुड़ेगा। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। एक दो मिसलेनियस पॉइंट है इसमें, क्या है, when symmetrical ketones are condensed only one alkene stereoisomer is formed but unsymmetrical ketones afford a mixture of alkene stereoisomers। कैसे EZ बन सकता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने R लिया, ये CO है, यहाँ पे क्या है R है, अगर ये दोनों सेम ग्रुप है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये यहाँ पे भी R है और यहाँ पे भी R है। अब यहाँ पे क्या है आपका CO2 और यहाँ पे क्या है आपका CH2CO नेगेटिव। अब आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन वहीं पे अगर ये R अलग हो इस R से, ये R डैश है और ये R है, तो आप क्या निकाल सकते हो इसमें E और Z। इसलिए बोला गया है कि जो अनसिमेट्रिकल कीटोन है वो क्या करते हैं आपके मिक्सचर ऑफ स्टीरियोआइसोमर देते। ठीक है, द डाइस्टर्स आर मेनली लिमिटेड टू सक्सेनिक एस्टर्स एंड देयर सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। मैंने ऊपर बताया कि जो स्टॉबे था उसने सिर्फ किसका एक्सप्लोरेशन किया है आपका सक्सेनिक एस्टर का, और सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि ये जो दो हाइड्रोजन है इन पे आपके ग्रुप भी चेंज हो सकते हैं और क्या जुड़ सकते हैं आपके अल्काइल ग्रुप्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इनके सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव भी आप यूज कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। वापस से क्या होगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिख गया, क्या कर देना है, इस वाले कार्बन को सीधे क्या कर देना है आपको डबल बॉन्डेड करके जोड़ देना है, क्या बन जाएगा आपका स्टॉबे प्रोडक्ट। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ ईस्टर बनाना है, और वही चीज़ याद रखनी है कि sp2 कार्बन के साथ सीधे कौन जुड़ेगा आपका एस्टर ग्रुप, और इसके पास वाले कार्बन के पास में क्या जुड़ेगा आपका एसिड ग्रुप। ठीक है, और एग्जांपल्स देखें, सब में सेम ही है, एल्डिहाइड ले लिया, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस कार्बन को सीधे जोड़ देना है इससे डबल बॉन्ड करके, तो क्या बन जाएगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर्स। सेम क्या ले लिया, बेंजोफिनॉन, कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को हटा देना है, किससे जोड़ देना है, इस कार्बन के साथ जुड़ गया, सीधे कौन जुड़ा हुआ आपका एस्टर, और पास में C के पास में कौन जुड़ गया आपका कार्बोक्सिलेट ग्रुप। ठीक है, इसके जो एप्लीकेशन है, एक इसकी एप्लीकेशन किस में काम आती है आपकी रिंग एक्सपोजर में या फिर रिंग बड़ी करने में। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ही रिंग थी, अब कितनी रिंग आ गई आपकी, दो। ठीक है, तो इसका ये क्या है आपका एप्लीकेशन पार्ट। ये जो पहली रिएक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही है आपकी स्टॉबिक कंडेंसेशन हो रही है। ठीक है, वही देखिए सक्सिनेट ईस्टर लिया है, बेस लिया है, और लास्ट में हाइड्रोलाइसिस के लिए एक ईस्टर ग्रुप को हाइड्रोलाइसिस करने के लिए क्या हो गया आपका COH बन गया। ठीक है, उसके बाद एसिड से हम करेंगे तो क्या होगा आपका रिंग क्लोजर, ये भी रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, इजी रिएक्शन है। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट से आपका कौन सा ग्रुप प्रोड्यूस हो जाएगा, कीटोन ग्रुप प्रोड्यूस हो जाएगा, किस में आ जाएगा वो अल्कोहल में। आपको पता है कि सोडियम बोरोहाइड्रेट है जो सिर्फ कीटोन और एल्डिहाइड को प्रोड्यूस करता है, ईस्टर ग्रुप को क्या कर देगा वो वैसा का वैसा छोड़ देगा। और लास्ट में कंसनट्रेट एस्ट्रोसोफोर से करेंगे तो क्या हो जाएगी आपकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी, और आपका क्या बन जाएगा नेफ्थलीन लाइक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो रिंग एक्सपोजर करने के लिए भी इसकी क्या है आपकी एप्लीकेशन है। तो ये पूरी कहानी किसकी थी आपकी स्टॉबे रिएक्शन की। इसमें बस दो ही चीज़ याद रखनी है, एक तो सक्सेनेट ईस्टर्स याद रखना है आपको कि वो यूज़ में लेते हैं, बेस ही लेते हैं, साथ में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते हैं, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रोडक्ट में मैंने आपको भी बता रहा हूँ, सिर्फ दो एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा, तो जो आपका
अनसैचुरेटेड कार्बन है उससे डायरेक्ट जुड़ने वाला जो ग्रुप है वो कौन सा है आपका ईस्टर ग्रुप। जो अनसैचुरेटेड कार्बन है उससे डायरेक्ट जुड़ने वाला ग्रुप कौन सा है आपका ईस्टर है। और जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो किससे जुड़ेगा आपका sp3 कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी आपकी स्ट्रॉबेरी रिएक्शन की। किसी भी स्टेप में आपको दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।